सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 नमो विष्णु। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 20। इदं हि विश्वं भगवान इव इतर यतः जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवास्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। बोली। इदं हि विश्वं भगवान् एवं इतः जगत् स्थाने निरोधसंभवा तत् ये स्वयं वेद भवान् तथा प्रदेशमात्रं भवति। इदं हि विश्वं भगवान् विवेतरो यतो जगत् स्थाननिरोधसंभवा तदि स्वयं वेदः भवति ते प्रदेशमात्रं भवतः। इदं विश्वं भगवान् विवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतो प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रदेशमात्रं भवतो प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् विवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतो प्रदर्शितम्। और कोई? तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद जी ने कहा कि आप भगवान की लीलाओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ताकि लोग भगवान की भक्ति कर सकें। और अगर भक्ति से कोई गिर भी गया तो उसका पतन वैसे नहीं होगा जैसे कर्मियों का होता है, वो फिर से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो मान लो कहे ठीक है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, कौन भगवान है और उनकी लीलाएं क्या हैं। तो तब बता रहे, उत्तर दे रहे हैं नारद जी, यतः जगत स्थान निरोध संभवा, जिससे इस जगत का उत्पन्न होता है और पालन होता है और संहार होता है, वो भगवान है। और उनकी लीलाओं का आप क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। यतः पंचमी में है, जिससे जगत, इस जगत का, इस पूरे संसार का, या इस संसार में, इस जगत में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब का स्थान, स्थान का मतलब है क्या, पालन। स्थान का मतलब पालन। और निरोध, निरोध का मतलब संहार, रोकना। यानी सृष्टि चक्र को जब भगवान रोकते हैं प्रलय के द्वारा, तो उसको निरोध कहते हैं। और संभव का मतलब सृष्टि, पालन नहीं, सृष्टि। तो सृष्टि
पालन और श्रृंगार जिनसे हो रहा है इस विश्व का, इस जगत का, इदम ही विश्वम, वो ये जगत भी वही भगवान का एक रूप है। इसलिए कह रहे हैं इदम ही विश्वम भगवान इव, कि ये जगत भी भगवान ही है, यानी भगवान का एक रूप है। ये जो आपके सामने है ना, ये भी भगवान का एक रूप है। भगवान को जानना है तो सबसे पहले भगवान के कार्यों को समझो। भगवान का कार्य क्या है? जैसे किसी व्यक्ति की पहचान दो तरीके से होती है, एक उसके स्वरूप से होती है और एक उसके कार्य से होती है। जैसे भाई ये जो है ये एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, तो ये वो एडवोकेट और डॉक्टर स्वरूप से नहीं है, वो किससे है? कार्य से है। स्वरूप अलग है और कार्य अलग है। तो भगवान की भी जो पता चलता है, भगवान का भी जो पहचान होती है, तो दो तरीके से होती है, एक स्वरूप से और एक कार्य से। तो स्वरूप अभी हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, सच्चिदानंद है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, अप्राकृत है, माया से परे है, चिन्मय है, तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे को बता रहे हैं जो बात हमारी समझ में आ जाए। हम इस संसार को देखते हैं तो ये संसार भगवान का कार्य है। तो इस माध्यम से सबसे पहले ऋषि मुनि भगवान के बारे में बताते हैं कि भाई भगवान जानना चाहते हो कौन है? जानना चाहते हो तो कौन है? जिसने संसार बनाया है, जो उसका पालन कर रहा है और जो समय पे इसका क्या कर देगा? श्रृंगार कर देगा, वही भगवान। अब थोड़ा थोड़ा व्यक्ति समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा, जिसने ये बनाया है वो भगवान है, जिसको मैं समझ भी नहीं सकता, जिसको मैं मतलब पूरे जगत को कोई जान भी नहीं सकता, जगत कोई नहीं जान सकता, भगवान को क्या जानेगा? वो जिसने बनाया है वो कौन है? भगवान। तो ये एक भगवान की प्रारंभिक ज्ञान इसी से होता है। इसलिए भागवत की शुरुआत कहां से हुई? पहले वचन भागवत के सबसे पहले शब्द भागवत में क्या है? अतः कहां से आ गए? भागवत का पहला श्लोक भी नहीं पता आप लोगों को? है? बोलो। अब तो ये नहीं कह सकता मैं सुना दी है। पहला श्लोक निकालो, चलो ठीक है। जो जहां से शुरुआत हो रही है, नहीं, हाँ वही श्लोक है, पर पहले शब्द क्या है? वो तो चलो एक प्रार्थना है, शुरुआत कहां से हो रही है? गलत बोल लो सब। जन्माद्यस्य यतः, ये पहले शब्द है भागवतम के। जन्माद्यस्य यतः अस्यः जगत यत जन्मादि स्यात्, जन्मादि भवति, वो भगवान है और उस भागवत में उसी भगवान का वर्णन है। यानी सबसे पहले वेद व्यास ने भी ये नहीं बताया वो कृष्ण है जी, है ना, बड़े सावले सलोने हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, बांसुरी हाथ में है, पीतांबर पहनते हैं, ऐसा नहीं बताया। क्या बताया भगवान के बारे में? कौन है भगवान? जिससे जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार, वो भगवान। अब ये समझना हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि हम संसार देख रहे हैं तो हम अनुभव लगा सकते हैं कि हाँ, इसको बनाने वाला ही क्या है? ईश्वर है। और वो चेतन है, मतलब कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वो चेतन है, उसमें दिमाग है, वो सर्वज्ञ है। तो ये सारे गुण उसके क्या चलते हैं? पता चलते हैं। तो इसलिए जहां भी शुरुआत हुई वहां सबसे पहले यही बताया। ऐसे ही वेदांत सूत्र की शुरुआत किससे होती है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र है
कि अब तुम्हें ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी ब्रह्म को, भगवान को जानने की क्या करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। तो दूसरा सूत्र कहता है मैं बताऊं ब्रह्म कौन है, चलो बताओ। तो दूसरा सूत्र बताता है जन्माद्यस्य यतः। दूसरा सूत्र यही है। जो भागवत के पहले शब्द है ये वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र है। यानी यहां तक जन्माद्यस्य यतः ये बिल्कुल एज इट इज सूत्र है दूसरा वेदांत सूत्र का। यानी वो भी वेदांत सूत्र में वेद व्यास क्या बता रहे हैं कि जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, पालन हुआ है, संहार हुआ है, वही भगवान है और उन्हीं को जानना है। क्योंकि पहले ही सूत्र में क्या बात कही, इसको जानना है। तो किसको जानना है, जिसने संसार बनाया। तो इसलिए जब भी भगवान का ज्ञान आएगा भागवतम में, कोई भक्त देगा, कोई आचार्य देगा, या कहीं पे भी दिया जाएगा, तो सबसे पहले बताया जाएगा कि जिससे ये जगत की सृष्टि। और ये ऐसा नहीं भागवत में, वेदों में भी। वेदों में एक ऋषि थे, उनका नाम था भृगु। वो वरुण के पुत्र थे, भृगु मुनि। भृगु एक ब्रह्मा के पुत्र हुए और फिर वो अगले जन्म में वरुण के पुत्र हुए। तो एक बार भृगु मुनि अपने पिता वरुण के पास गए। ये वेद का वचन बता रहा हूं। भृगुर्वे वारुणी वरुणम पित्रम उपससार अधीहि भो भगवो ब्रह्मेति। भृगु अपने पिता, जो कि वारुणी, उनका नाम था वारुणी। वारुणी नाम क्यों था, क्योंकि वरुण के वो क्या थे, पुत्र थे, इसलिए वारुणी। भृगुर्वे वारुणी वरुणम पितरम उपससार। वो अपने पिता वरुण के पास गए और क्या कहते हैं, अधीहि भो भगवन ब्रह्मेति। हे भगवान, हे पिताजी, हमें ब्रह्म के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं जाओ तपस्या करो, तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में ब्रह्म का ज्ञान प्रकाशित होगा। तो वो जाते हैं, वे तपस्या करते हैं और कहते हैं अन्नम वे ब्रह्म विजानात। अच्छा, मैं समझ गया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि वो बताते हैं ब्रह्म कौन है। तो उनके पिताजी कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति संविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जिससे इस जगत में जीवों की उत्पत्ति होती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और ये न जातानि जीवंती, और जो उत्पन्न हुए जीव जिससे पालित होते हैं, जो उनका पालन करता है, यानी जिससे उत्पन्न हो रहे हैं और जो पालन कर रहा है, और जिसमें अंत में लय हो जाएंगे। यत प्रयंती अभिसंविशन्ति तद जिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो। तद ब्रह्मेति, वो क्या है, ब्रह्म है। तो उन्होंने भी क्या ब्रह्म के बारे में क्या बताया, ब्रह्म कौन है, जिनसे सृष्टि हुई, जिनसे पालन हो रहा है, और जो संहार करेंगे वही ब्रह्म। तो उनके पिता, उनके पुत्र गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा अन्नम ब्रह्म विजानात, मैं अन्न को ही ब्रह्म जानता हूं, क्योंकि अन्न से ही सब जीव उत्पन्न हो रहे हैं, अन्न से ही सबका पालन हो रहा है, और एक दिन सब अन्न में ही क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम ब्रह्म को नहीं जान पाए, जाओ और तपस्या करो। तो फिर जाते हैं, तो वो जो है वो फिर आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, है ना, प्राणम ब्रह्म विजानात, प्राण ही ब्रह्म है। प्राणों से सब जीव उत्पन्न होते हैं, प्राणों से सब जीवों का पालन होता है, और अंत में सब प्राण में क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा अभी भी तुम ब्रह्म को नहीं जाने, जाओ और जाके पता लगाओ। तो फिर जाते हैं, कहते हैं मनो वे ब्रह्म विजानात,
मन ही ब्रह्म है, मन से ही सब जीव उत्पन्न होते हैं, ये सारा संसार मन की कल्पना है और मन से ही पालन हो रहा है और मन में ही सब एक दिन क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अभी भी तुम ब्रह्म को नहीं जाने, जाओ और तपस्या करो। फिर वो जाते हैं विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान से, यानी विज्ञान का मतलब जीवात्मा, जीवात्मा चेतन है, तो जीवात्मा से ही सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जीवात्मा से ही सबका पालन हो रहा है और जीवात्मा में सब क्या हो जाएंगे, एक दिन लीन हो जाएंगे। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, धीरे धीरे उनकी चेतना बढ़ती गई। पहले उनकी चेतना स्थूल शरीर में थी, तो उन्होंने किसको ही ब्रह्म मान लिया, अन्न को ही ब्रह्म मान लिया। फिर चेतना और ऊपर उठी, तो वो अन्न से फिर प्राण में आए, यानी वायु तक पहुंच गए, पर वो वायु भी ब्रह्म नहीं है। तो उसके बाद उनकी चेतना और ऊपर उठी, तो स्थूल से वो सूक्ष्म में आ गए और उन्होंने किसको ब्रह्म मान लिया, मन को ब्रह्म मान लिया। पर मन भी वास्तविक सच्चा तो नहीं है, तो उनकी चेतना और ऊपर उठी, तो वो और ज्यादा सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों में चले गए। आत्मा को उन्होंने क्या मान लिया, ब्रह्म मान लिया, कि आत्मा से सब उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में ही सबका पालन हो रहा है और आत्मा में ही सब। पर ये भी अल्टीमेट सत्य नहीं है ना। तो फिर कहा कि जाओ तपस्या करो, पर उनकी चेतना धीरे धीरे तपस्या करने से क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। इसलिए इसको पंचकोश कहते हैं। जीव सबसे पहले अन्नमय कोश में रहता है, यानी उसकी पूरी चेतना स्थूल शरीर तक सीमित होती है ना। कई लोग होते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल न किसी का दुखाओ, है ना, वो अन्नमय कोश वाले हैं। मतलब उनको जो है कोई मतलब नहीं है। कुछ थोड़ा और ऊपर निकलते हैं तो वो योग आदि करते हैं, प्राणमय कोश में आ जाते हैं। नहीं भाई, थोड़ा करना चाहिए अपना शरीर के लिए। फिर और ऊपर निकलते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, वो मन के स्तर पे आते हैं। फिर कोई थोड़ा और ऊपर उठता है तो आत्मा के तत्वों को क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ऐसी चेतना क्या होती है, मनुष्य की डेवलप होती जाती है। फिर वो दोबारा गए तपस्या करने के लिए, तो वो तब वापस लौटे और अब की बार उन्होंने क्या कहा, आनंदम ब्रह्मविति विजानात, कि मैं आनंद को ही ब्रह्म मानता हूं। आनंद से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं, आनंद से ही सबका पालन हो रहा है और सब किसमें लीन हो जाएंगे, आनंद में लीन हो जाएंगे। तब पिता ने कहा, हाँ अब तुम्हें सही समझ में आएगा ब्रह्म कौन है, यानी भगवान कौन है। तो भगवान आनंदमय है, या आनंद, भगवान का ही दूसरा नाम क्या है, आनंद। हर व्यक्ति संसार में क्या चाह रहा है, आनंद चाह रहा है। यानी हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही चाह रहा है, बस उसने मान्यता गलत बना रखी है। वो सोच रहा है कि मुझे इसमें आनंद मिलेगा, वो सोच रहा है मुझे इसमें आनंद। जो वास्तविक आनंद है उसको चाह ही नहीं रहा। वास्तविक आनंद कौन है, भगवान। इसलिए वो जो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो एक भजन गाते हैं ना जन्माष्टमी के, नंद के घर आनंद भयो। मतलब आनंद भयो का मतलब क्या है, कि आनंद ने ही जन्म लिया है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के आने से आनंद हुआ, अर्थ क्या है, आनंद ने ही क्या लिया है, जन्म लिया है। भगवान आनंद है। जैसे समुद्र क्या है, जल में है, समुद्र में जल के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही भगवान में आनंद के अलावा कुछ नहीं है। और एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने इसी बात को समझाने के लिए, आनंदमयो अभ्यासात, कि वो ब्रह्म क्या है, उसका वेदों में बार बार आनंद कह के वर्णन किया गया है। रसो वे सह, वेद फिर कहता है वो रस है। रसम एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, जब उस स्वरूप, रस स्वरूप को, भगवान को ये जीव प्राप्त कर लेगा, तब ये क्या बन जाएगा, आनंदी बन जाएगा। जीव आनंदी बनेगा, वो आनंद नहीं बनेगा। आनंदी और आनंद में अंतर है।
आनंदी बनने का मतलब क्या होगा? आनंद से युक्त हो जाएगा। पर आनंद स्वरूप कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। जीव को आनंद मिल सकता है, पर जीव कहे मैं आनंद बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आनंद केवल एक ही रहेगा। इसलिए वेद ने क्या, रसो वे सह, वह रस है, ये नहीं कहा तुम रस हो। वेद बड़ा स्पष्ट कहता है। जैसे प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी है, रसराज श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स है। तो उसमें वेदों में भगवान को रस कहा गया है, तो भगवान को आनंद कहा गया। तो जब भृगु मुनि ने कहा कि आनंद ही ब्रह्म है, तब उनके पिता बलराम ने कहा आप तुम जान दो। तो ऐसे जो है अंतिम कोश है आनंदमय कोश। और जब चेतना यहां तक पहुंचती है, तब उसको भगवान का क्या होता है, सही से ज्ञान होता है, और उसे भगवान के आनंद की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तब उसे लगता है कि भाई मेरे को जीवन में अशांति है, मुझे आनंद चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा? वो उस तरफ दौड़ता है। वरना अन्नमय कोश और ये सब जिसकी चेतना निचली है, तो विषयों में ही क्या ढूंढता रहता है? आनंद ढूंढता है। सबको चाहिए आनंद, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। भाई कोई कहे नहीं हमें तो भाई धन चाहिए। धन किसके लिए चाहिए? आनंद के लिए चाहिए, है ना। अल्टीमेट कोई कहे नहीं मुझे तो पत्नी चाहिए अच्छी, किसके लिए चाहिए? क्लेश करने के लिए, है ना। आनंद के लिए तो चाहिए, है ना। मतलब हर चीज किसके लिए चाहिए? आनंद के लिए चाहिए। अल्टीमेट सभी व्यक्ति आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और वो आनंद जो है भगवान स्वयं है, जो उनके पास आएगा वही क्या होगा? आनंदित होगा। तो ये जगत भी भगवान का क्या है? एक स्वरूप है। और सबसे पहले भगवान का ज्ञान इसी रूप में दिया जाता है। तो यही बात नारद जी कह रहे हैं, इदम ही विश्वम भगवान। ये जो विश्व है ये भगवान का ही रूप है। अच्छा, तो फिर भगवान जगत के जैसे हैं, तो इसके मतलब वो अलग नहीं है जगत से। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, इस जगत, ये जगत भी भगवान का रूप है, पर भगवान इस जगत से क्या है? अलग भी है। इव इतर, इतर का मतलब से अलग है। और तद ही स्वयं वेद, ये बात आप स्वयं भी जानते हैं। पर तथापि मैं तो भी मैंने प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, मैंने संक्षेप में आपको फिर भी इसका क्या किया? बता दिया। अब आप भगवान की, इन्हीं भगवान के लीलाओं का, इनके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। और उसमें सृष्टि भी इनकी एक लीला है। सृष्टि आदि करना, पालन करना, श्रृंगार करना, ये भी भगवान की क्या है? एक लीला है। कोई पूछे ना भगवान ने संसार क्यों बनाया? हाँ, लीला करने के लिए, खेल खेल में बना दिया। कोई काम धंधा था नहीं, कहा चलो संसार बना लेते, बना दिया, है ना। खाली बैठे हुए थे, शक्तियां थी तो कुछ करते हैं, चलो सृष्टि कर दी। इसलिए वेदव्यास ने एक सूत्र बना दिया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये केवल एक लीला है। प्रभु जी हम दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो लीला करे जा रहे हैं। नहीं, वो एक चांस दे रहे हैं आपको कि भाई दुखी मत हो, मैं एक चांस दे रहा हूं, तुम मेरे घर में आ सकते हो, मेरे धाम में आ सकते हो, गोलोक में आ सकते हो, वैकुंठ में आ सकते हो, मेरे सनातन नित्य हमेशा के लिए पार्षद बन सकते हो, मेरी सेवा कर सकते हो। तो हमारे लिए एक चांस हो गया, एक अवसर हो गया। और भगवान की क्या हो गई? लीला हो गई। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो भगवान इसमें भी क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। तो ये भी भगवान की एक कृपा लीला है। तो कह रहे तद ही स्वयं वेद, ये बात आप भी जानते हैं। तो भी तथापि, तो भी मैंने आपको प्रादेश मात्रम, संक्षेप में ये वर्णन कर दिया। भवता प्रदर्शितम, भवता आपके सामने मैंने इसका प्रदर्शन कर दिया। अब मैं पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, वो हृदय में आपके प्रकट हो जाएगी भगवान की लीला। आप क्या कीजिए? इसका वर्णन करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भगवान, ये जगत भी भगवान का, भगवान ही है। अब ये बात लोगों को समझ में आती कि शायद संसार भी भगवान है। हाँ, बिल्कुल भगवान है, क्योंकि वेद कह रहा है स्व आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने आप को संसार के रूप में बना दिया।
अब इस बात पे विरोध है शंकराचार्य के साथ और वेद व्यास का। वेद व्यास ने लिखा आत्मकृते परिणामात, एक सूत्र बना दिया, ये जगत ईश्वर का परिणाम है, यानी ईश्वर जगत के रूप में परिणत हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो गया, ईश्वर इससे अलग भी है, इतर, जैसे नारद जी यहाँ कह रहे हैं ईश्वर इतर भी है, पर वो जगत के रूप में भी क्या हो गए हैं, बदल गए। जैसे दूध दही के रूप में क्या हो गया, बदल गया। तो दूध जो दही जो है किसका परिणाम है, दूध का। तो ऐसी जगत किसका परिणाम है, भगवान का। तो अब वे शंकराचार्य ने क्या बना दिया, कहा नहीं नहीं व्यास देव भ्रांत हैं, गलत सूत्र बना दिया। तो उन्होंने, शंकराचार्य ने एक अपनी युक्ति निकाली, उन्होंने कहा परिणामवादे है ईश्वर विकारी, परिणामवाद से तो ईश्वर विकारी हो जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा, वो जगत के रूप में बदल गया, यानी एक विकार है। अच्छा तो आप बताओ फिर जगत क्या है, तो उन्होंने अपना निकाला एक कि ये जगत क्या है, विवर्तवाद है, परिणामवाद नहीं है। कौन सा वाद है, विवर्तवाद। विवर्त मतलब समझते हैं, नहीं वैरायटी नहीं, विवर्त कोई नहीं, मुझे उम्मीद थी पूरी आपसे नहीं, ये पहले तो नहीं करा था, काफी समय पहले कराया था, पर बता चुका है ये बात भी, पर मुझे पूरी उम्मीद थी, मेरे उम्मीद हुए खरे उतारे आप। विवर्तवाद का मतलब होता है, शंकराचार्य कह रहे हैं ये संसार दिखाई दे रहा है पर है नहीं, इसको विवर्त कहते हैं। यानी कि ये एक इल्यूजन है, हाँ एक माया है, एक भ्रम है, मतलब ये दिखाई दे रहा है पर एक्चुअल में है नहीं। अब ये बात चलो शास्त्र हटा दो, ये बात सही लग रही है, नहीं लग रही, अगर लॉजिक से भी सोचा जाए सही नहीं लग रही है ना। अब हम लोग हैं, हमें अपनी सत्ता का आभास हो रहा है, दूसरों को भी हो रहा है, हम खाना वाना खा रहे हैं, हमारी भूख मिट रही है ना, वो इसलिए वो कहते हैं जगत मिथ्या। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है ना। श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि आधे श्लोक में वो बात बता रहा हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो मिथ्या उन्होंने कहा, पर ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत क्या है, अनित्य है, पर इसका अस्तित्व है। ये जगत असत्य नहीं है, ये सत्य है, पर ये परमानेंट सत्य नहीं है, कुछ काल में विनष्ट हो जाएगा, ये अलग बात है। पर जो इसका भी आभास हो रहा है या जो इसकी अभी अनुभूति हो रही है वो सब सच है। ये नहीं कह सकते अरे ये सब झूठ है प्रभु जी, ये स्वप्न है, ऐसा नहीं है। क्या ये सपने के जैसा है, नहीं सपने के जैसा नहीं है। अरे कई बार लोग कहते हैं जब आप जाग जाओगे ना तब ऐसा ही है, नहीं भाई, ये जगत है, यहाँ पे सुख दुख की हमें अनुभूति हो रही है, और दुख और सुख वो भी क्या है, वास्तव में है। तो ये जगत ये परमानेंट नहीं है, अनित्य है, नित्य नहीं है, पर जगत है और सत्य है। तो इसलिए जो उन्होंने विवर्तवाद कहा ना, तो ये गलत कहा, वास्तव में सही है वेद व्यास का परिणामवाद, वही सही है। और नारद जी भी यहाँ पे किसका इशारा कर रहा है, विवर्तवाद का कि परिणामवाद का। वो कह रहे हैं इदम ही विश्वम। चलो नारद जी को उठाओ, शंकराचार्य को उठा दो, व्यास देव को उठा दो, इनसे तो बहुत सीनियर है ना नारद जी। वो क्या कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये जगत भगवान ही है। और भागवत के पहले श्लोक ही क्या बताता, पहले शब्द क्या है, जन्माद्यस्य। तो मतलब अगर ये जगत का अस्तित्व है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है, तो ये वचन भी तो झूठे हो गए। फिर वो सृष्टि किसकी कर रहा है, भगवान, विवर्त की, मिथ्या चीजों की। और फिर उसी मिथ्या चीजों का ज्ञान करके हमारा उद्धार हो जाएगा। कह रहे हैं ना भागवतम करो, ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो हम ये चीजें पढ़े कि उसने एक मिथ्या संसार बनाया,
है ना, ओ मिथ्या संसार को जानकर मानव उद्धार। नहीं, संसार वास्तव में बनाया, तभी तो उसको कर्ता कहा गया, तभी तो उसको सृष्टा कहा गया। और फिर अगर सभी को इल्यूजन हो रहा है, विवर्त हो रहा है, तो सबको एक जैसा हो रहा है। जैसे मैस में मैं पानी देख रहा हूं, तो सबको पानी नजर आ रहा है कि किसी को अग्नि भी नजर आ रही है? पानी नजर आ रहा है। भाई मेरे को पानी आ रहा है, आपको हो सकता है इसमें हवा नजर आ जाए, अग्नि नजर आ जाए, है ना, तो पता चलता कि हाँ भाई बात ठीक है। मैं कुछ देख रहा हूं, तुम कुछ देख रहे हो, है ना, तो उसका मतलब ये सपना ही है, ये विवर्त ही है, अज्ञान ही है। ऐसा नहीं है, सब एक चीज ही देख रहे हैं। तो वास्तव में विवर्त नहीं है, ये क्या है? संसार सच्चा संसार है। पर ये संसार जो है भगवान ने बनाया है, और भगवान इसके कर्ता है, सृष्टि करता है। पर यह है कि एक दिन इसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये भगवान की तरह अनादिकाल से ऐसे हमेशा रहने वाला नहीं है, हमारी तरह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये बनेगा और बिगड़ेगा, ये अंतर है, पर ये झूठ नहीं है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, ये बात तुम जानते हो, पर भी फिर भी मैंने संक्षेप में तुम्हें बता दी, अब इसका वर्णन करो। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तदि स्वयं वेद भवान स्थापिते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो इसका तात्पर्य परिणाम फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। यानी ये विश्व स्थिति भी कौन है? मुकुंद है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मतलब भक्त दोनों को मानता है, सगुण को भी मानता है और निर्गुण को भी मानता है, साकार निराकार दोनों को मानता है। और ये जो अब ये संसार एक प्रकार से देखा जाए तो निराकार ही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यक्तित्वहीन विश्व स्थिति, पर ये संसार भी कौन है? मुकुंद ही है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरण अर्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं। उन पत्तियों और शाखाओं को क्या कहोगे? ये अलग है, ये वृक्ष नहीं है। नहीं, वो भी क्या है? वृक्ष है। लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं और न शाखाएं, वृक्ष उनसे अलग भी है। कहने का भाव पत्तियों और शाखाओं के रूप में भी है, पर साथ में वो क्या है? अलग भी है। तो भगवान संसार के रूप में भी है और संसार से क्या है? अलग भी है। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। ये हमारे हाथ पांव भी हमारे शरीर ही कहलाता है, पर वैसे इनको अलग इकाई भी क्या है? माना जाता है, पूर्ण इकाई नहीं माना जाता। श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। न ही उन्हें इसका पता होता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसा कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार यानी अलग हो जाएंगे तो सड़ जाएंगे, और जब तक शरीर से जुड़े हैं तब तक क्या है? सही सलामत है। ऐसे ही जब ये संसार भगवान से अलग होगा तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी। यानी जब जीव भगवान से अलग हो जाएंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव
उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। यानी एक आध्यात्मिक आकाश है जहाँ अनंत कोटि भगवान के वैकुंठ हैं और एक ये भौतिक आकाश है। तो आध्यात्मिक आकाश भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट हुआ है और भौतिक आकाश भगवान की भौतिक शक्ति से प्रकट हुआ है, माया से। बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है और न उनसे बढ़कर है। यानी ये सब भगवान की शक्तियां हैं पर भगवान के समान नहीं है और भगवान से बढ़कर भी नहीं है। अंतरंगा शक्ति तो पूर्ण रूप से उनसे एक ही है पर बहिरंगा शक्ति अंश रूप में एक है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति वह चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। हम भी भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। हमारी एक और शक्ति है तटस्थ शक्ति, वो अंतरंगा की श्रेणी में नहीं आते, पर हाँ ये है कि वो बहिरंगा भी नहीं है ना, वो मार्जिनल पोटेंसी है, बीच की है वो, है ना, न बहिरंगा है न क्या है अंतरंगा है। हाँ हमें दोनों नचा रही हैं। यहाँ तो माया के अधीन रहेंगे, यहाँ योग माया में, पर योग माया में नचाती नहीं है, योग माया में भगवान की सेवा में लगाती है, पर माया हमें क्या करती रहती है, नचाती रहती है। आगे, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ है। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है, या कोई सूर्य बना दिया नया या कोई चंद्रमा बना दिया, ऐसा नहीं कर सकता है ना। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान की गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, यानी 78% प्राप्त कर सकता है। तो यानी इसमें कितने गुण तक डेवलप हो सकते हैं? निकालो कितने परसेंट हो गए, कितने गुण हो गए? मतलब भगवान में जो है, हाँ 78% गुण जो है वो मतलब विकसित हो सकते हैं। तो अगर भगवान में 64 गुण माने तो उसका 78% क्या होगा? तो माता ही नहीं निकाला, 49 है ना। हाँ तो 49-85 जो है 50 गुण जीव में आ सकते हैं, पर वो भी कब आ सकते हैं? जीव जब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब उसमें ये चीज आ सकती है, ऐसे नहीं। ब्रह्मा के बराबर हो सकता है। और उसके बाद जो है भगवान शिव में 55 गुणों तक आते हैं, भगवान नारायण में 60 तक आते हैं और भगवान कृष्ण में 64 आते हैं, ये अंतर। तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है,
केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करते हैं और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेम में सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। तो अब ज्यादा समय तो रह नहीं गया, अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, 10 मिनट है। दो तरह से पहचान हो सकती है, एक स्वरूप से और एक कार्य से। हाँ, उस स्वरूप को थोड़ा और डिस्क्राइब कीजिए कि स्वरूप फिजिकल अपीयरेंस के अलावा क्या क्या होता है। स्वरूप बेसिकली तो फिजिकली है ना। जैसे हम जानते हैं लोगों को उनके नामों से, उनकी शक्लों से, बेसिकली हम शक्ल से जानते हैं। यहाँ पे परमात्मा तो इनफाइनाइट मतलब अनंत है, तो उनमें मैं स्वरूप को कैसे करें? वही बता रहा हूँ। बेसिकली संसार में हम लोगों को जानते हैं शक्ल से। जैसे हम किसी की शक्ल देखते हैं तो उसका नाम हमें याद आ जाता है कि ये व्यक्ति ये है। तो कई बार नाम न भी याद हो पर हमें उनका चेहरे से हम उनको पहचानते हैं। तो और एक पहचान होती है उनके कार्य से कि भाई ये व्यक्ति क्या है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये जो भी है। तो इस प्रकार दो प्रकार पहचान होती है। तो भगवान का भी स्वरूप है, जैसे वो श्याम सुंदर है, पीताम्बर धारण करते हैं। स्वरूप में ये सब चीजें होती हैं कि वो व्यक्ति धारण क्या करता है। पीताम्बर धारण करते हैं, उनकी 2 भुजाएं हैं, अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं, है ना, और मोर पंख लगाते हैं, और त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं। जब खड़े होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं, और साथ में गर्लफ्रेंड भी है ना। तो इस प्रकार से जो है ये भगवान का स्वरूप है। पर अब उनके कार्य क्या है, उनकी लीलाएं क्या है। जैसे वो गोवर्धन उठा रहे हैं तो ये उनका क्या है, कार्य है ना। वो रास कर रहे हैं, ये भी उनका कार्य है। मतलब ये उनकी लीला और कार्य क्या हो गया, एक ही हो गया। तो अब हम लोग जो है अब स्वरूप से पहचानना थोड़ा दिक्कत होती है। बद्ध जीवों को भगवान के बारे में स्वरूप का ज्ञान बाद में दिया जाता है, पहले उनके कार्य का ज्ञान दिया जाता है। और कार्य भी वो नहीं जो लीलाओं में कर रहे हैं, कार्य भी वो ज्ञान दिया जाता है जो वो सृष्टि आदि कार्य कर रहे हैं, उसका ज्ञान दिया जाता है। इससे पहले ये बताया, और लीलाएं वगैरह स्वरूप वगैरह कहाँ बताया, जाके 10वें स्कंद में बताया। तो स्वरूप में जो है ना भगवान की जो पूरा व्यक्तित्व है, स्वरूप है, वो बृहद है, विभू है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। वो जो मध्यम आकार में भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, उस स्वरूप की बात हो रही है। भगवान देखो सर्वव्यापक है। जैसे हिरण्याकशिपु ने कहा तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, वो सब जगह है। तो उसने कहा इस खंबे में भी है, तो प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में है, और वो भगवान को देख भी रहे थे खंबे में। तो भगवान सर्वव्यापक हैं, पर वो उनका स्वरूप नहीं माना जाएगा। स्वरूप कब माना जाएगा, जब वो भक्त के सामने एक आकार में प्रकट होंगे। जैसे वो खंबे से एक नरसिंह आकार, मध्यम आकार के रूप में क्या हो गए, प्रकट हो गए। वो सर्वव्यापक के रूप में प्रकट नहीं हुए, वो कैसे प्रकट हुए, एक मध्यम आकार जो हिरण्याकशिपु से थोड़ा बड़ा था, है ना, पर एक आकार था। तो ये इसको कहते हैं स्वरूप। अब उन्होंने जो हिरण्याकशिपु को मारा वगैरह, ये उनका कार्य हो गया, ये उनकी क्या हो गई, लीला हो गई। पर वो आधे मनुष्य है, आधे शेर है, सिंह है, तो ये उनका क्या हो गया, स्वरूप हो गया। बड़े क्रोध में है, ये उनके गुण हो गए। तो इस प्रकार से स्वरूप इसको कहते हैं। जो 6 ऐश्वर्य हैं परमात्मा के, जो सबसे सुंदर है, सबसे पावरफुल है, वो स्वरूप में कुछ होंगे, कुछ कार्य में होंगे। वो विशेषता मानी जाएगी, विशेषण माने जाएंगे, है ना, कि ये विशेषण है, मतलब ये सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है ना। वो भी स्वरूप का ऐसा नहीं माना जाएगा।
स्वरूप का सब वही माना जाएगा जो मध्यम आकार में भगवान प्रकट हुए हैं। आप मध्यम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल मध्यम इसलिए कह रहा हूं कि 3 आकार होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक सर्वव्यापक होता है और एक मध्यम होता है। तो जब भक्त के सामने प्रकट होंगे तो अपनी शक्तियों को कम करेंगे और उनके सामने मध्यम आकार में प्रकट होंगे, तभी भक्त उनको देख भी सकते हैं, उनके साथ संबंध का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, तभी लीलाएं हो सकती हैं। सूक्ष्म में हमारे जो क्षीरोदक्षय विष्णु है वो सूक्ष्म में जैसे भगवान हर परमाणु तक में है, हर जीव के अंदर है, तो उसको भी हम उसके साथ भी कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते। जो सेवा आदान प्रदान होगा वो मध्यम आकार में होगा, ये तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो वही स्वरूप है। हाँ, ये जो ऐश्वर्य भी है भगवान के, ये भगवान के स्वरूप के भीतर ही है, ये स्वरूप से बाहर नहीं है। पर ये जैसे किसी और में होंगे तो ये उसके विशेषण होंगे, ये उसकी विशेषता जो आई है उसमें भीतर से नहीं है। जैसे कोई चीज किसी में भीतर होती है और कोई चीज किसी में आती है। जैसे जलाने की शक्ति अग्नि में नेचुरल है पर लोहे में आगंतुक है। लोहे में भी जलाने की शक्ति हो सकती है, कब हो सकती है? जब वो अग्नि का संग करेगा। पर वो शक्ति अगर जलाने की लोहे में आ गई तो वो नेचुरल होगी या उसमें आई हुई होगी? तो भगवान की शक्तियां, भगवान के ऐश्वर्य नेचुरल है, तो वो भी उनका स्वरूप का हिस्सा माने जा सकते हैं। पर ये ऐश्वर्य किसी और में दिखाई दे, किसी और में ज्ञान दिखाई दे, तो वो ज्ञान उसमें नेचुरल नहीं है, वो ज्ञान उसमें क्या है? आया है। किसी को वैराग्य दिखाई दे तो वैराग्य उसमें नेचुरल नहीं है, वो वैराग्य उसमें क्या है? आया है। ऐसे ही सौंदर्य किसी में दिखाई दे तो वो नेचुरल नहीं है, वो आया है, और एक समय बाद वो क्या हो जाएगा? चला भी जाएगा। तो इस प्रकार से कई चीजें जो है नेचुरल होती हैं और कई चीजें आई। तो भगवान के ऐश्वर्य भी स्वरूप का हिस्सा बन जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो क्या है? उनमें नेचुरल स्वाभाविक है। ये नहीं, हाँ दिखाई दे रहे थे। हाँ, लेकिन जब भगवान ने उनको जो समुद्र में जब देखा था तो उन लोगों को तो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था। तो उन्होंने बताया था कि मैं हम जब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ हमारे हृदय में दर्शन चाहिए। तो दर्शन होना चाहिए। हाँ, हम जाने तो हृदय में उनको दर्शन भगवान की दिखाई तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं भगवान। लेकिन हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम उस चीज को हम भगवान है, जैसे अग्नि तो पता चली अग्नि जल रही है, तो उसमें ये हम इसे पकड़े जल जाएंगे, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अग्नि प्रकाश होती है उसमें, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब कि आप कह रहे हो हम कैसे, हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो हाँ, तो धीरे तो आपको कोई हिरण्यकश्यप पकड़ भी नहीं रहा ना कोई ऐसा तो नहीं कोई हिरण्यकश्यप आपको मार रहा है ना। तो वो आप धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपको भी अनुभव होने लगेगा, आप भी अनुभव करोगे, साक्षात्कार करोगे, है ना। पर आप सोचो मैं आज ही करने लग जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे समय आने पर ये रियलाइजेशन होता है कि भक्तों को सब में फिर भगवान नजर आने लगते हैं, है ना। और जब तक नजर नहीं भी आ रहा है तब तक ऐसा विचार से, बुद्धि से तो आप मान ही सकते हो कि सब में भगवान क्या है? वास करते हैं। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, इस भाव से रखना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद।